और मुंबई के सांसद हैं, लेकिन आज आप दक्षिण मुंबई तक का या नई मुंबई तक पहुंच गए हैं। जी हाँ। तो मुझे ये बताइए सर कि क्या आप केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी की आवास योजना को इतने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किस तरह से लॉन्च कर रहे हैं? देखिए, दो बातों का मैं खुलासा करना चाहूँगा। एक तो आपने वो कहा कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। मेरे लिए ये मुद्दा कोई मुंबई महानगर पालिका से जुड़ा हुआ है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन निश्चित अगर हम सब लोग मिलकर इसमें काम करेंगे तो मुंबई महानगर पालिका में इसका लाभ मिलेगा, ये कोई भी बता सकता है। लेकिन मैं इस मुद्दे को बहुत दिनों से चला रहा हूँ। वैसे मेरा जो पॉलिटिक्स में पदार्पण हुआ 1980-82 के आसपास, तो ये झोपड़पट्टी के मुद्दे को लेकर ही हुआ था। उन दिनों में राम नाईक जी जब बोरीवली के विधायक हुआ करते थे, और उन दिनों से मैं काम करता हूँ। उसके बाद में 1978 में प्रभाकर कुंटे जब यहाँ के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो उन्होंने स्लम एक्ट लाया। स्लम एक्ट आने के बाद में फिर 180 फुट का घर का कल्पना आया, ये स्कीम आगे बढ़ा। 1985 में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने, छगन भुजबल जी उन दिनों में मुंबई शहर के महापौर हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मुंबई शहर के स्लम झुग्गी झोपड़ियों को निकाल कर स्लम फ्री मुंबई करना है। और उन दिनों में स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या 40 लाख की थी। और ये बात आगे बढ़ते 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 आज देवेंद्र फडणवीस जी ने, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार जब थी, तब 2018 में स्लम एक्ट में सुधारना उन्होंने किया। 2000 से 2011 तक के लोगों को सशुल्क घर देने की बात उन्होंने की। ये बात इसलिए करनी पड़ी कि हमने एक बार कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि 2000 के बाद में हम किसी को मुफ्त में घर नहीं देंगे। ये कोर्ट में सरकार के द्वारा एफिडेविट दिया गया है। तो मोदी जी का जो ये 2022 में सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए, ये योजना पूरा देश भर के लिए उन्होंने लाया। आज आपकी जानकारी के लिए 1 करोड़ क्रॉस करके वो आगे गए। महाराष्ट्र को 11.5 लाख परिवार को घर देने के लिए उन्होंने सैंक्शन दे दिया। मुंबई शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं है क्योंकि यहाँ पर एसआर योजना ऑलरेडी चल रही है। उसके बावजूद भी 2000 से 2011 तक के बीच में जितने भी परिवार के लोगों को घर मिलना है सशुल्क, उसमें 2.5 लाख रुपया मोदी जी देने वाले हैं। 2.5 लाख रुपया पर फैमिली मोदी जी देने वाले हैं। 1 लाख रुपया देवेंद्र फडणवीस जी ने 2018 के कानून में व्यवस्था किया कि 1 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार देगी। अब ये सशुल्क का रेट, मैंने आंदोलन शुरू करने के बाद में आप सब मीडिया के लोगों ने इस विषय को उठा लिया। अब यह सरकार ने 5 लाख रुपए में सबको घर मिले इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। 5 लाख रुपए में अगर 2000 से 2011 के बीच के लोगों को घर मिलता है, 2000 तक के लोगों को मुफ्त में मिलेगा, इस प्रकार की योजना है। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि देवेंद्र फडणवीस जब सरकार में थे तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे इस काम की जवाबदारी दी और मैंने इसको काम को आगे बढ़ाया। सारे नियमों में जो जो बदलाव करना था वो हमने सब कर लिया। लेकिन ये नई सरकार आने के बाद में फिर भी मैं थोड़ा दिन चुप था, क्योंकि कोई भी नया सरकार को सेटल होने के लिए समय लगता है। लेकिन अभी बहुत सर के ऊपर से पानी जा रहा है, इसलिए मैंने इसको आंदोलन का स्वरूप दे दिया। मैंने उत्तर मुंबई में 6 विधानसभा में 4-4 घंटे का रोज का आंदोलन, धरना आंदोलन करके जितने लोगों को मैं चाबी दे सकता था उनको चाबी दिलाया। आज भी उत्तर मुंबई में, पूरे मुंबई शहर में बहुत सारे घर बनकर रेडी पड़े हैं, घर बनकर रेडी पड़े हैं। अब ये हमारे आईएएस ऑफिसर लोगों को कहाँ से इनके दिमाग में आ गया कि पहले माले वाले को घर देने का नहीं। मुंबई शहर में पहले झोपड़पट्टी ही थी, बिल्डिंग कंसेप्ट तो बाद में आ गया। तो पहले प्राइवेट मालिक लोग ग्राउंड प्लस का 140 बनाते थे, नीचे वाले को भी बेचा और ऊपर वाले को भी बेचा। अब ये ऊपर वाले को बोलते हम घर नहीं देंगे। दुनिया के किसी भी देश में लीगल लोगों को बेघर करके इलीगल लोगों को घर देना ये कोई होता ही नहीं है। अब ये सारा क्यों मुंबई शहर में इतनी झोपड़पट्टी बढ़ गई? क्योंकि सरकार का कोई योजना ही नहीं था सामान्य लोगों को आज घर मिले। आज आप तीनों हो यशपाल भाई, मैं आपसे पूछूंगा आपको पगार कितना है, तो 20,000 से ज़्यादा किसी का भी नहीं होगा। एक धंधा बन गया है, आप कंप्लेंट करो, मैं तोड़ने के लिए जाऊंगा और फिर पैसा लेके सेटल करना, ये एक धंधा बन गया है। इसलिए मेरी इस आंदोलन के माध्यम से दूसरी सरकार के पास ये भी मांग है कि आपने 2011 तक के लिए सबके लोगों को सशुल्क घर देने का कायदा बना दिया है। मोदी जी उसके लिए पैसा देने वाले हैं, 1 लाख रुपया महाराष्ट्र सरकार देने वाली है। तो 2011 तक का जिसके पास प्रूफ है उसका घर टूटना बंद, बिल्कुल नथिंग डूइंग, किसी का भी आप घर तोड़ोगे नहीं। लेकिन 2011 के बाद में जो भी बना है या आज बन रहे, उसको ताबड़तोड़ तोड़ने का ही काम मत करो, उसको आप पकड़ के जेल में भी डालो, उसका कायदा बनाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पार्टी को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं तो मुंबई शहर को हमको सब लोगों को मिलकर बचाना भी है और संवारना भी है। इसलिए आप तुरंत फोटो पास दे दो सबको।
अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ज़माना आ गया है, बहुत सारे प्राइवेट एजेंसियां काम करती है। एक समय था कि आपको कोई भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे समय लग जाते थे, आज वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने कुछ नहीं करने का, आप अपना पूरा 2011 का डाटा दे दो किसी एक एजेंसी को, वो फोटो पास का 500 रुपया अगर एक व्यक्ति का लगता है तो वो 500 रुपया भी सामने वाला दे देगा, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है? एक महीने में सबको फोटो पास मिल जाएगा और म्यूनसिपालिटी के लोग जाएंगे, वो फोटो देखेगा, ये घर देखेगा, चलो इसके बाद 2011 का प्रूफ है छोड़ दो, जिसके पास नहीं है उसका तोड़ो, खत्म हो गया। कहीं ना कहीं एक रोक लगेगी, एक ब्रेक लगेगा नए झोपड़े बनने के लिए। इसलिए मैं पूरे मुंबई शहर के हित के बारे में सोच रहा हूँ। मैं एक पॉलिटिकल प्राणी हूँ, इसलिए लोग घर बनाते जाए और मेरे पार्टी को वोट दे, मैं इसमें बिल्कुल अपेक्षा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक 300 फुट का घर मिले लोगों को। 300 फुट का घर मिलता है, उसमें टॉयलेट भी होगा तो आसानी से सुकून से वो रह सकेगा। आज 8 महीना वो रहता है, 4 महीना 44 डिग्री टेम्परेचर में उसको झोपड़े में रहना है, फिर 4 महीने में वापस लीकेज कहाँ से होगा उसमें उसको रिपेयरिंग करने का। कैसे जिएंगे लोग इस मुंबई शहर में? इसलिए नथिंग डूइंग। सरकार ने तुरंत 2018 का देवेंद्र फडणवीस जी ने बनाया हुआ कायदा इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर कोई कारण से, मैंने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को ये भी कहा कि आपके ज़मीन के ऊपर आप करिए, आपके पास 82,000 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, आप सारा 300 फुट का ही घर बनाओ। बिल्डर आज बनाता है तो आधा बेचता है और आधा लोगों को देता है। मुंबई महानगर पालिका ने और माडा, ये दो एजेंसी जो है, इन्होंने सारे के सारे 300 फुट के घर बनाने चाहिए, ताकि रोड वाइंडिंग में, बाकी सारे प्रोजेक्ट में आज बहुत बड़े पैमाने पे हमको घर चाहिए, ये तुरंत हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट बिल्डर को दे दो, मैं ये 3,000 रुपये भी बहुत डर कर कह रहा हूँ, इनका तो 4,000 के ऊपर का रेट है। 3,000 रुपये में आप कोई कॉन्ट्रैक्टर को कहो कि ये हमारी ज़मीन है, हमको घर बना के दे दो, तो आपको 2 साल में चाहिए उतना घर बना कर दे देगा आसानी से। एक सब लोग मिलकर संकल्प करने का, पॉलिटिशियन से लेकर ऑफिसर तक, सरकार तक, मंत्री तक, सब लोगों ने। हम भ्रष्टाचार तो बिल्कुल, देखो भ्रष्टाचार करना ही नहीं चाहिए। मैं ये पॉलिटिशियन लोगों को, संतरी मंत्रियों को ये भी कहता हूँ, साहब आप तय तो कर लो, आपको पैसा किसके लिए रख कर जाना है? 1 पीढ़ी के लिए, 2 पीढ़ी के लिए, कितने पीढ़ी के लिए? आप 10 पीढ़ी के लिए पैसा जमा करते हो, और जो आज बेचारा जन्मा हुआ है वो मर रहा है, वो हैरान हो रहा है, वो परेशान हो रहा है उसको। मुझे जिन लोगों ने नेता बनाया है, मैं उनके जीवन के बारे में अगर नहीं सोचता हूं तो मैं उनको हैरान परेशान करने का मुझे बिल्कुल अधिकार नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान ने भी नहीं दिया है, और भगवान ने भी ये अधिकार मुझे नहीं दिया कि मैं। अब मुख्यमंत्री अगर इतना सारा देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कायदा बनाया है उसके हिसाब से आगे जाते हैं, तो निश्चित वो कल अगर डिक्लेयर कर देते कि देवेंद्र फडणवीस जी ने 2018 का जो कानून बनाया उसको मैं कल इंप्लीमेंट करता हूं, तो मैं उनका जाहिर अभिनंदन करूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 100 करोड़ डोज पूरे देश भर में मोदी जी ने लगवाया, तो शशि थरूर ने देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। ये तो लोकशाही है ना। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के साथ में भारत देश ने जीता, तो अटल जी ने उन दिनों में इंदिरा जी को दुर्गा करके संबोधित किया पार्लियामेंट में। ये तो स्पोर्ट्समैन सिर्फ होता है ना। आप गलत करते हो तो आपको, आपकी बुराई हम करेंगे, आपको गालियां देंगे, अनाप शनाप बातें आपके बारे में करेंगे, लेकिन आप जिंदगी में कभी एक आध बार अच्छा काम करते हो तो उसका भी अगर हम स्तुति नहीं करेंगे तो अच्छा काहे के लिए करेगा कोई? इसलिए मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर है, कोई अच्छा करता तो मैं उसका अभिनंदन भी करूंगा, वो कोई भी पार्टी का होगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बुरा करते हो तो मैं आपको जनता के सामने भी लाने का प्रयास करूंगा, जो मैं कर रहा हूँ। इतना तय करना चाहिए कि मेरे बच्चे ने क्या करना चाहिए, शाहरुख जी ने जो तय किया उसका बच्चा करेगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साहब ये नवाब मलिक ने, पुलिस ऑफिसर अगर अच्छा काम करता है तो उसके पीछे खड़े रहने का छोड़कर जो अनाप शनाप बातें रोज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे, ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये झोपड़पट्टी का फाइल नवाब मलिक साहब के पास पड़ा है। नवाब मलिक साहब अगर ये झोपड़पट्टी के फाइल के ऊपर थोड़ा काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका ग्राफ बढ़ेगा। ये जो अभी ये इसके पीछे पड़े हैं ना आर्यन को छुड़ाने के लिए उसका बाप बहुत सक्षम है। नवाब मलिक साहब ने ब्रोकरी बीच में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दलाली इस शब्द का मैं उपयोग नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे बंधन है उसलिए, इसलिए मैं ब्रोकरी इस शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। और शाहरुख खान सक्षम है, वो छुड़ाएंगे। आप झोपड़पट्टी का काम करो साहब, आपको जवाबदारी दिया है। ये नवाब मलिक साहब, आपकी जानकारी के लिए, मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ विषय को। 1998 में मैं मुंबई शहर का मेयर इन काउंसिल का डेप्यूटी मेयर था। नवाब मलिक साहब उनके एरिया में एक पानी के विषय को लेकर धरना पे बैठे थे। मैं सुओ मोटो पहुँच गया उधर, मुझे किसी ने बुलाया नहीं। मैंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि धरने पे बैठा है और वो डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैं वहाँ पर गया, नवाब मलिक साहब को मिला,
मैंने उनको जूस पिलाकर उनका धरना समाप्त किया और मैंने उनको कहा कि ये 12 इंच का लाइन का काम शुरू हो जाएगा। हमने 12 इंच का लाइन का काम शुरू करके पानी वहाँ पर देने का काम मैंने किया है। और आज नवाब मलिक को मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कर्ज फेडने का एक मौका मिला है। आज मंत्री है वो, आज वो पार्टी के नेता है, उन्होंने ये करना चाहिए। इतना बड़ा पुण्य का काम नवाब मलिक साहब को हज में जाकर जितना पुण्य मिल सकता है, उससे ज़्यादा पुण्य इस झोपड़पट्टी का समस्या अगर नवाब मलिक साहब समाप्त करते हैं तो मिल जाए। मैं, मेरी आवाज़ जो लोग भी सुन रहे हो, उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिशियन लोगों को एक बार दिखा दो। अगर चुनाव नज़दीक आने के बाद में कोई योजना अगर आप डिक्लेयर करते हो तो आपने जिसने इस योजना के लिए काम किया है, मेहनत किया है, उस पार्टी को वोट देने का मन मुंबई शहर के लोगों ने कर लेना चाहिए। तो फिर हमको, मैं मानता हूं कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, कार्यकर्ता हूं, तो मैं लोगों को देने के बाद वोट मांगूंगा। मैं लोगों को कुछ देने के बाद में वोट मांगूंगा। हम चुनाव में घोषणा करके हम आपको ये देंगे, ये केजरीवाल साहब का धंधा हमको मुंबई में और महाराष्ट्र में नहीं करना है। क्या हाई कोर्ट ने कहा है कि टेनिंग टेबल रिपेयर का आपको परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी उसको 3-3 नोटिस दिया है। 1961 का नहीं, जो भी मेरी आवाज़ को सुनते हैं, 2011 के देवेंद्र फडणवीस जी के सर्वे में जिसका नाम है, उनको कल रिपेयर करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये गोपाल शेट्टी आपको कह रहा है। अगर कोई आपका घर तोड़ता है तो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आके आपके घर के सामने खड़ा हो जाऊंगा। क्यों उसको परेशान होना चाहिए? आपने डिक्लेयर किया है कि इसको हमको 300 फुट का घर देना है। जब तक आप 300 फुट का उसको घर नहीं देते हो, उसको अपना घर तो रिपेयरिंग बनाने दो। मैं दूसरी मांग ये भी कर रहा हूँ, अगर आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में आप कामयाब नहीं होते हो, आपकी मानसिकता नहीं है, आपकी क्षमता नहीं है, तो 2.5 लाख रुपए मोदी जी का और 1 लाख रुपए देवेंद्र फडणवीस जी ने जो मान्यता दिया है, वो 3.5 लाख रुपए दे दो लोगों को। उसमें आपको अगर क्रेडिट लेना है तो तीनों पार्टी का 50-50 रुपया और ऐड कर दो। 5 क्यों ये म्यूनसिपालिटी के लोग रोज जाकर लोगों का घर तोड़ फोड़ करने का काम करते हैं? इसलिए मैं पूरी अपनी ताकत को इस योजना के पीछे लगाने का मैंने तय किया है और मैं आने वाले दिनों में जितना भी दिन मुझे प्रतिनिधि करके मौका मिला है, उस बचे हुए कार्यकाल को उसमें यूज करूंगा और आगे भी मैं झोपड़पट्टी के लिए काम करते रहूंगा। ये झोपड़पट्टी के विषय को लेकर काम कर रहा हूँ और इसको मैं अंजाम तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। मैं सारे मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत सपोर्ट किया है। आप ये देश की आज़ादी में साहब हम लोग नहीं थे, बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे और बहुत लोग नहीं थे, लेकिन मैं मानता हूं कि मुंबई शहर के झोपड़पट्टियों को आज़ादी दिलाने में हमको एक मौका मिला है। मीडिया ने इसको चलाना चाहिए। मैं अपना पूरा समय दूंगा और हम सब लोग मिलकर मुंबई शहर झोपड़पट्टी मुक्त हो, इस प्रकार का एक प्रयास करेंगे।